हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको पता ही है हम लोग अलजेब्रा कर रहे थे। हम अलजेब्रा की 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था, एक में तो देखा था हमने बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखा था हमने, जिसमें हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं एक्सप्रेशन का वो देखा था। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में हमने देखा था कि कुछ बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब भी देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज पार्ट 1 और जो पार्ट 2 हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिना कोई टाइम बर्बाद करे हम करते हैं क्वेश्चंस चालू, ठीक है। कुछ 10-15 क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं, छोटे मोटे से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्त। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो पहला क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है भाई, फाइंड द सम ऑफ दिस एंड। सम मतलब भाई क्या होता है, सम मतलब सबको पता होगा, सम मतलब क्या होता है, प्लस होता है भाई। तो कर दो भाई प्लस। कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई, देखो पहला टर्म प्लस लगा दो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सिंपल सा हो गया, ठीक है। अब आपको पता ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन कैसे करते हैं भाई, जो जो सेम जिसके वेरिएबल्स होंगे उसको ऐड कर दो। जैसे कि देखो 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर दोनों प्लस प्लस में है तो 9x स्क्वायर, और कोई है ही नहीं x स्क्वायर में तो और हम कुछ करेंगे ही नहीं। अगला टर्म देखो प्लस 3x माइनस 5x, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़ा साइन 5 का क्योंकि 5 बड़ा है, और 5 में से 3 माइनस करूँगा तो 2x आ गया, और लास्ट टर्म बच गया माइनस 8 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा -2 भाई। तो अब इसके आगे मैं कुछ सॉल्व नहीं कर पाऊंगा भाई, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आसान सा था भाई, ठीक है ना। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे भी क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ही बोल रहा है भाई, तो सम मतलब प्लस होता है, तो कर दो भाई प्लस। इसको प्लस करना है भाई इससे और इससे। अच्छा 3 टर्म है भाई इसमें, तो ध्यान से करना भाई। अच्छा कहाँ पर है भाई ए, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कट गया। बी यहाँ पर प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कट गया दोस्त, ठीक है। अगर बात करूँ ए बी यहाँ पर है, ए बी कहीं है नहीं, सी से सी भी कट गया, तो सिंपल सा भाई, कुछ बचा ही नहीं तो बच गया ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आगे कुछ सॉल्व ही नहीं होना भाई इसमें, ठीक है ना। तो ये इतना ही रहेगा बस। तो ये कितने आसान से थे, 2 बेसिक से क्वेश्चन थे भाई, जिसमें हमको बस एडिशन करना था, सिंपल सा बोल दिया उसने, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि हार्ड ही पूछेगा और हर बार, ठीक है ना। तो अगले पे चलते हैं भाई। अगला बोल रहा है डिवाइड x रेज टू द पावर 4 बाई x माइनस 1 भाई। तो कुछ ये बोल रहा है, इसको डिवाइड कर दो भाई, ये डिवाइड करना भाई। अब जैसे कि हमने देखा है लॉन्ग डिवीजन में कुछ ऐसे करते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है कि ये टर्म काटना होता है भाई। तो x पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, x की पावर 4 आ रहा है तो x की पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो x की पावर 4 आ जाएगी यहाँ पर, तो x की पावर 4 आ गई। ये साइन उल्टे कर दो इसके, तो देखो ये कट गया, ठीक है। और हमने क्या नहीं किया, अच्छा ठीक हो गया। तो हाँ, ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया दोस्त पहले, और ये हो जाएगा यहाँ से x क्यूब y, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया, और माइनस y की पावर 4 बच गई, ठीक है ना, क्योंकि x की पावर 4 और ये तो हमारा कट गया, ठीक है, सिंपल सा हो गया। ये साइन मैंने उल्टा लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो साइन पहले मैंने क्या किया, x में x क्यूब का मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आ गई प्लस x की पावर 4। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ कि साइन उल्टे कर देते हैं हम लोग, तो साइन उल्टा किया मैंने और x4 कट गया। फिर मैंने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और x क्यूब y आ गया, और साइन उल्टा गया तो ये आ गया। तो यहाँ से बचा गया मेरे पास ये 2 टर्म बच गई। अब वापस से मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि सेम टर्म बन जाए मेरे पास। तो मैं ऐसा करता हूँ कि x में प्लस x स्क्वायर y की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से बन जाएगा x क्यूब y, ठीक है। और अगला टर्म आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर भाई। अगला स्टेप आपको पता ही है, साइन उल्टे कर दो, साइन उल्टे कर दो भाई। तो ये प्लस का था तो माइनस कर दिया, ये माइनस का था तो प्लस कर दिया, देखो ये फिर से कर दिया, बिल्कुल सही कर रहा हूँ इसका मतलब मैं। अब बचा गया यहाँ से ये बच गया भाई, ठीक है। तो अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ x में कि ये मिल जाए मुझे, तो यहाँ से करना पड़ेगा मुझे, कलर बदल देते हैं पहले हम। तो यहाँ से हम करेंगे प्लस x स्क्वायर, नहीं सॉरी, प्लस x स्क्वायर चाहिए ना इंटू वाई स्क्वायर, ये चाहिए भाई। तो हमको ये चाहिए तो हमको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x से करूँगा तो x स्क्वायर आ गया, और y स्क्वायर से y स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ से करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस एक्स वाई क्यूब। अब साइन उल्टे कर दो दोस्त के, तो ये माइनस ये प्लस, देखो फिर से कट गया, मतलब मैं सही कर रहा हूँ अभी तक भी, ठीक है ना। अब अगला स्टेप पे करते हैं भाई। अब यहाँ से बचा क्या हमारे पास, यहाँ से बच गया एक्स वाई का क्यूब और माइनस वाई, ये बच गया हमारे पास, ठीक है ना। एक्स वाई क्यूब यहाँ से बच गया और हमारे पास बच गया y4 बच गया।
अब सेम टर्म में यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे एक्स वाई का क्यूब मिल जाएगा, तो मैं करूँगा यहाँ पर प्लस वाई की पावर 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो वाई की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पर आ गया एक्स वाई क्यूब आ गया मेरे पास, और ये आ गया प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया वाई की पावर 4। और अगला स्टेप क्या होता है, साइन को उल्टे कर दो भाई, ये प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये पूरा का पूरा कट गया और ये आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ, अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया वो नहीं पता मुझे, तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, क्वेश्चन आ गया मेरा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आसान सा था, बस कुछ नहीं करना था, जो जो टर्म्स मेरे कट रहे थे वो मैं काटते गया, जो सॉल्व हो रहा था करते गया भाई। बस फर्स्ट टर्म हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म हमेशा कटना होता है भाई इसमें। ठीक है ना, ये अगर ये कट रहा है तो आप लगभग लगभग सही कर रहे होते हैं, इसमें कोई गलती वाली चांस, मतलब गलती की गुंजाइश नहीं होती इसमें। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा भाई। ठीक है ना, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो थोड़ा बैक में जाके आप देख सकते हैं इसको। गाइस आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन था, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या बोल रहा है देखो, इफ p इज ये 2y माइनस 2y स्क्वायर प्लस y अपॉन 2 माइनस 3p एंड q इज 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q माइनस p। तो q में से p को माइनस करना है भाई। तो q है क्या हमारा, तो भाई q है 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10, ये हो गया मेरा q। अब इसमें से मुझे माइनस करना है p को, p है मेरा ये, तो माइनस 2y स्क्वायर प्लस y अपॉन 2 माइनस 3p, सिंपल। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा देखो माइनस करना है, कुछ नहीं बोला उसने, बीच में साइन किसका दे दिया मुझे, बीच में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन दे दिया, तो मुझे करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है भाई। अब देखो जो वेरिएबल सेम सेम है वाले टर्म्स, अच्छा पहले आप ना इसमें ब्रैकेट हटा लो, तो ये टर्म वैसे का वैसे ही। अच्छा अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाओ ना, तो उस कभी भी ब्रैकेट के बाहर पूरे देखो, पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, तो अंदर जितने भी साइंस है ना उनको उल्टे कर दो, प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया भाई, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको, साइन बस रिवर्स कर देना है। अच्छा तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये ना यहाँ पर पी नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया शायद से। ठीक है, तो यहाँ पर पी नहीं रहेगा हमारा, ये रहा। अब आप देखो सेम सेम वेरिएबल वाले, जैसे कि ये है, तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर। ठीक है, और इसको करूँगा तो कितना हो गया है, प्लस 13 हो गया। अब बचा क्या देखो, बचा ये और ये, तो माइनस 2y माइनस वाई अपॉन। तो आप करो सिंपल ना, यहाँ पर एलसीएम ले लो, इसका तो कुछ होना नहीं है, इसका भी कुछ होना नहीं है, यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो 2 का एलसीएम लूँगा तो ये -4 हो जाएगा, और -4 अब ये हो गया भाई, सिंपल था, 2 का 2 एलसीएम लूँगा तो 2 2 4 हो गया, और -4 हो गया, और ये हो गया। अब इसको सॉल्व करूँगा तो -5y अपॉन 2 आ जाएगा, सिंपल सा, -5y अपॉन 2। अब देखो इसके आगे कोई भी वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो मैं इतना ही करूँगा, सिंपल सा। तो अगर मैं कोई मुझसे पूछेगा q माइनस पी की वैल्यू क्या थी, तो q माइनस पी की वैल्यू ये रही भाई आपके सामने। ठीक है, एकदम बिंदास सी छोटी सी वैल्यू। ठीक है, तो आसान सा है, बस कुछ नहीं बोला था, q में से p को सब्ट्रैक्ट करना बोला था, ये बोला था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला देखो, आगे उसने बोल दिया सिंप्लीफाई करना है, बस छोटा सा टर्म है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो यहीं से ले लेते हैं इस टर्म को। तो भाई ये तो आपको पता ही है बॉड मास, तो यहाँ से तो कुछ होना नहीं है, पहले तो करते जाओ, चलो आओ, आसान सा है भाई, कुछ अलग करना नहीं है इसमें। देखो अब भी बताया था मैंने आपको कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -m प्लस 2m। ठीक है, और ये हो गया ये। ठीक है ना, अब बढ़ो आगे, अब कुछ हो रहा है वो देख लो, पहले वो देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये रहा m, ये रहा m, ये रहा m। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ये देखो एक प्लस से तो माइनस वाला m गया, तो बचा क्या, -2m बच गया, और प्लस प्लस कितना हो गया, 3n हो गया, सिंपल। ठीक है, ये एक बार n था, ये 2 बार n था, तो दोनों प्लस प्लस के थे, तो कितना हो गया, 3n आ गया। तो आगे बढ़ो दोस्त, अब ये वाला ब्रैकेट भी हटा देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस -2m प्लस 3n माइनस n। कुछ नहीं किया भाई, ब्रैकेट हटा दिया। अब कुछ आगे सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है दोस्त। क्या सॉल्व हो रहा है देखो, चलो पहले ब्रैकेट ही हटा देते हैं पूरा। तो ये हो जाएगा प्लस का m, ये हो जाएगा प्लस 2m, ये हो जाएगा -3n, ये हो जाएगा प्लस। देखो यहाँ पर फिर माइनस था मेरा,
तो मैंने अंदर सबके साइन रिवर्स कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस था तो मैंने वही साइन लिखे, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब माइनस था तो मैंने पूरे साइन रिवर्स कर दिए। तो अब क्या हो रहा है, देखो ये m से ये m कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2m - 2 है, और अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया भाई, सिंपल है, 2 कॉमन ले लिया भाई यहाँ से। ये कैसे आया, 2m बच गया, प्लस -3n और प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगा दिया, 3 में से 1 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया, n का n आ गया, सिंपल सा। तो सिंपल सा सिंप्लीफाई करना था आपको, कुछ नहीं देखना था, बस ब्रैकेट्स को लेके आपको बॉडमास लगाना था, सिंपल सा, ठीक है ना। चलो दोस्त आगे बढ़ो। आगे बोलता है, क्या बोलता है, आगे बोलता है डिवाइड 6y³ - 2y² - 7y - 2 बाई 3y + 2। अब ये फिर से कितना आसान है, देखो, है ना, सिंपल सा है दोस्त, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आसान से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं, ठीक है। मेहनत करोगे तो आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। ये अब इसको डिवाइड करना भाई, सिंपल सा। अब आपको पहला स्टेप तो पता ही है, सेम देखो, पहला चीज़ तो आपको यहाँ पर पावर देखना पड़ेगा, डिसेंडिंग में है तो बिल्कुल डिसेंडिंग में भाई। अगला स्टेप क्या था कि मुझे ना ये 6y³ ही कॉपी करना है पर, तो 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 6y³ आ जाए तो आप कहोगे सर 2y², क्योंकि 3 2 होता है 6 और y 3 बार आ गया तो y³ हो गया, ठीक है ना। फिर अगला हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 2 4 हो गया और y² आ गया भाई। अगला स्टेप साइन उल्टे कर दो, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, देखो ये कट गया, मतलब बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया आपका -6y²। अब 7y को आपने ब्रिंग डाउन कर लिया भाई नीचे, सिंपल सा, ठीक है। चलो दोस्त अब बढ़ो आगे। अब देखो, अब वापस से मुझे क्या लाना है, 6y² लाना है, लेकिन इस बार नेगेटिव का लाना है, वहाँ तो पॉजिटिव का लाना था, इस बार नेगेटिव का लाना, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार, तो यहाँ से आ गया -6y²। और अगला हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, अगला टर्म इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 4y, साइन उल्टे कर दो, देखो प्लस प्लस, तो ये कट गया, देखो बिल्कुल सही है। तो 7y में से 4y गया 3y, और प्लस 7 वाला टर्म बड़ा है तो माइनस का आ गया, क्योंकि -7 में और 4 में बड़ा टर्म कौन सा है, 7 का है, और 7 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का है भाई। अब अगला टर्म आप नीचे ला दो -2, ठीक है। अब अगले टर्म के लिए हम लोग पहले कर देते हैं कलर चेंज। अब देखो 3y में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -3 आ जाए, तो आप कहोगे सर -1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया -3y, और माइनस प्लस माइनस, और ये 2, साइन उल्टे करो और देखो कट गया, तो ये आ गया 0। तो यहाँ से मैं फिर बोल सकता हूँ कि मेरा रिमाइंडर आ गया 0। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था डिवाइड वाला, उसमें भी 0 आ रहा था, और जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 2y² - 2y - 1। अब जो मुझसे पूछा गया होगा मैं वो कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सा था, कुछ नहीं करना है, बेसिक सा था, ठीक है ना। तो बहुत ही देखो, यहाँ से ये स्टेप ध्यान रखना, बस ये जो कटने वाला स्टेप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब तक कटेगा नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब जब कट रहा होगा वैल्यू तो वो हम इजीली कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग क्या है, जो आपको पूछा गया वो आप कर सकते हो। अगर रिमाइंडर पूछा गया तो ये होगा, क्वेश्चन पूछा गया तो ये आप सिंपल टिक कर सकते हो, ठीक है। तो आगे जाके हम देखेंगे रिमाइंडर का निकालने का एक अलग थ्योरम भी होता है, जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। वहाँ से अगर हमें सिंपली अगर हमें रिमाइंडर पूछा होगा तो हम वो ईजिली भी कर सकते हैं बिना ये सब करें। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है ना दोस्त। तो चलो अब आ जाओ आगे। अब क्या बोलता है मेरा अगला क्वेश्चन, वो बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ये। अब प्रोडक्ट मतलब होता क्या है दोस्त, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो वो सिंपली बोल रहा है भाई इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दो आप। इसको मतलब किसको, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ये था, सिंपल सा है। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो सिंपल सा है। पहले ना आप ऐसा करो, छोटा वाला टर्म लिया करो हमेशा, तो छोटा वाला टर्म मैं ऐसा करता हूँ, आगे ले लेता हूँ भाई, ठीक है ना। तो मैंने ले लिया यहाँ पर x² - 1 को मैं आगे ले लिया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, पहले इस टर्म को सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया x4, x² का x² से मल्टीप्लाई किया x4 आ गया। फिर अगला टर्म क्या है 3x है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया 3x³। फिर अगले टर्म से करूँगा तो कितना आ गया 5x। देखो पहले मैंने इसको इससे किया तो ये आ गया, फिर इसको इससे किया ये आ गया, इसको इससे किया ये आ गया, 3 टर्म्स आ गई। अब वैसा ही आप दूसरे टर्म के साथ कर लो, तो -x², इससे इससे क्या तो -x², फिर अगला टर्म आ जाएगा -3x और ये आ जाएगा -5, सिंपल, ठीक है। पहले इससे तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर इससे तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसका जो सिंप्लीफाई होकर उसको आप सॉल्व कर लो। तो ये देखो x4 का x4 ही रहेगा, क्यूब भी कहीं पर नहीं है तो 3x³ भी ये रहा, -x² आगे लिख लेते हैं, ये और ये सॉल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2x और ये आ गया -5। तो देखो सिंपल। अब आगे तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, x4 है नहीं, x³ है नहीं, x² है नहीं, और x सिंगल टर्म का भी नहीं है और मेरा नॉर्मल टर्म भी नहीं है, तो आगे मैं सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये रहा मेरा आंसर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं है, जितने जितने टर्म्स हैं उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते रहो। साइंस का बस आप ध्यान रखना, ये प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बस सिंपल सा, आपको पता ही है, आसान सा है। ठीक है ना, तो चलो ये आपको सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये करना है। तो आप खुद से होमवर्क पे करोगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है ना, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। आसान सा है दोस्त, आपको बता दिया। करेंगे कैसे, देखो पहले 4a² को इससे कर दो, ठीक है, अगर हम बड़ा टर्म उधर लेंगे, फिर 4a² को इधर से कर दो, फिर ऐसे ही a के साथ भी इसको करो, फिर a के साथ इसको करो, फिर 2 के साथ भी ऐसे कर दो भाई। तो बस ये सिंपल सा है। अगर आप बड़े टर्म को आगे रखोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, छोटे टर्म को रखोगे तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। है ना, अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इफ n इज इक्वल्स टू 1। वो कह रहा है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी अगर मैं n को क्या रख दूं, 1 रख दूं। भाई सिंपल सा है, देखो कुछ नहीं बोला है, जहां जहां पर n है वहां पर 1 रख दो। तो n 1 की पावर 4 माइनस 10 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 36 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 49 इंटू 1 प्लस 20। जहां जहां पर n दिख रहा था मैंने वहां पे 1 रख दिया। 1 क्यों रखा, क्योंकि मुझे बोला गया है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन क्या आएगा। तो जहां जहां पे n था मैंने 1 रख दिया भाई। अब सॉल्व कर, देखो 1 का 1 हो गया, यहाँ से 10 आ गया, ये 36 आ गया, 49 प्लस 20। ठीक है ना, सिंपल सा हो गया। तो यहाँ से अगर इसको और इसको करूँगा तो ये आ गया माइनस 59 और ये आ जाएगा आपका 36 और कितना आ गया, ये प्लस प्लस, अच्छा 3 2 5 सॉरी, ठीक है ना। देखो 36 और 24 को ऐड करूँगा तो कितना आ गया, 60 आ गया, और 60 प्लस 1 61 हो गया, और माइनस 10 और माइनस 49 कितना हो गया, माइनस 59 हो गया। अब आगे सॉल्व करोगे तो अब प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा वैल्यू प्लस का है, और यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया भाई। सिंपल, कुछ नहीं किया, मेरे को सिंपल सा बोला है कि इस इक्वेशन में वैल्यू क्या होगी, किसकी, पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, कब, जब n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैंने क्या किया, जहां जहां पे n दिख रहा था मुझे, मैंने n की जगह 1 रख दिया। देखो n की पावर 4 है तो मैंने 1 की पावर 4 कर दिया, n क्यूब है तो 1 का क्यूब कर दिया, n स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, और सिंपल सॉल्व किया, देखो 1 का कुछ भी करो 1 ही आएगा, पावर 1 हो गया। तो यहाँ 1 आएगा, 10 इंटू 1 10 हो गया, 1 आ गया, 36 इंटू 1 36 हो गया, 49 इंटू 1 49 प्लस 24। ठीक है, अब इसको और इसको 36 और 24 होता है 60, 60 प्लस 1 61, और माइनस 10 और माइनस 49 होता है माइनस 59, और आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया उड़ता उड़ता +2। ठीक है ना, चलो अब आ जाओ आगे। अब अगला क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज। मतलब सिंपल सा है, जो मुझे पूछा, जो मुझे दिया गया उसको आप एक्सपेंड कर दो। अब ये तो हमने सेकंड क्लास में हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका एक्सपेंशन आ गया, ये इसका एक्सपेंशन आ गया। फिर क्या करना है, प्लस लगा दिया भाई, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस गिवन है। फिर क्या बोला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो सिंपल सा फॉर्मूला, जिसको याद होगा वो इजीली कर लेगा। अब देखो माइनस 2ab से माइनस 2ab गया, a स्क्वायर 2 बार है तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। या तो ये ले लो, या तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सिंपल सा है, बस जिसको फॉर्मूला याद होगा वही कर पाएगा। इसमें तो आप ऐसा भी नहीं है कुछ भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा आप इसको एक्सपेंड ही नहीं कर पाओगे। तो कितना आसान सा था, अगर आपको बस फॉर्मूला याद होगा, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो बढ़ो अब आगे। अब वही है भाई, उसने क्या बोलते हैं, एक्सपैंड करना है। 3 अलग अलग चीज़ें पूछ दी, एक पूछा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक पूछा a माइनस बी का होल क्यूब, और एक पूछा a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले वाला देखते हैं भाई। अब पहला वाला क्या है भाई, पहला हमारे कुछ ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये होता है इसका एक्सपेंशन। सिंपल सा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद होगा तो सिंपल सा लगेगा भाई आपको। ठीक है ना, तो ऐसा ज़्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है, ईजी फॉर्मूला है। ठीक है ना, 2-3 बार लिखोगे कॉपी में आप तो आपको याद हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन करना है। अब पहले क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a क्या है, 2a, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। फिर क्या आएगा, प्लस 9b स्क्वायर और प्लस 16c स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ तो माइनस है, तो मैंने क्या आपको बताया था कि किसी भी अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करूँगा तो -4 का स्क्वायर करूँगा अगर, तो ये क्या होता है, -4 इंटू -4, तो ये कितना आ जाएगा 16। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई। ठीक है ना, तभी यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है हमने। तो ये 3 टर्म तो बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस
2 करो, ठीक है। अब देखो, अब देखना साइन का इंपॉर्टेंस। अब देखो पहला क्या है, ए बी है, ए कितना है 2a और इंटू 3b है, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो यहाँ पर लिख दो नॉर्मल सा 2a इंटू 3b, ये हो गया। प्लस अगला क्या है बी सी। अब देखो 3b माइनस 4c है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 3b इंटू माइनस 4c, यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा आपको साइन। और अगला टर्म क्या है सी ए, सी क्या है 4c माइनस 4c इंटू 2a, तो ये रहा इसका एक्सपेंशन, सिंपल, ठीक है। साइन का ध्यान रखना बस लास्ट वाले टर्म पे। स्क्वायर में तो वो क्या बोलते हैं, स्क्वायर जब भी आप किसी भी टर्म का स्क्वायर करोगे तो वो ऑलरेडी प्लस में आना ही आना है, ठीक है। लेकिन जब मैं अंदर एक्सपेंशन कर रहा हूँ, जो वाला टर्म है ना 2ab प्लस bc प्लस सी, यहाँ पर साइन मुझे लिखनी पड़ी है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लिखना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, 4a स्क्वायर का तो 4a स्क्वायर ही रहेगा, 9b का स्क्वायर का 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर यहीं से आ गया, प्लस 2 को ऐसे रहने दो, तो ये आ जाएगा 3 2 6ab प्लस देखो 3 4 12 आ गया, bc आ गया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। वैसे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 2 8c आ गया, सिंपल, ठीक है, 8c आ गया। क्या से तो कुछ नहीं करना था आपको, बस नॉर्मल सा मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। ये ओवर राइटिंग हो गई इसमें, जरा सा एक बार लिख लेते हैं। यहाँ से आ गया 4 2 8c, ठीक है ना, कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किया और साइन लगा दिया। अब आगे आप एक स्टेप और कर सकते हो उसमें, ये हो गया प्लस 16c स्क्वायर हो गया, प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 2 12ab माइनस 24bc और माइनस 16c, तो ये हो जाएगा इस पूरे का एक्सपेंशन। तो इस पूरे का एक्सपेंशन हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 4c का एक्सपेंशन हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab माइनस 24bc माइनस 16ac, ठीक है। तो जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वो पूरा का पूरा इजीली कर लेगा इसको। अब अगला क्या बोल रहा है, देखो अगला बोल रहा है a माइनस बी का होल क्यूब है। ये कैसा है भाई, a माइनस बी का होल क्यूब, यही है। अब ये होता क्या है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना क्यूब हो रहा है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का भी अगर मैं क्यूब करूंगा तो नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पर मैं साइन लेके चलूंगा, ठीक है ना। चलो अब करते हैं, देखो a की जगह कितना है इसमें, a की जगह है ये 3a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b और ब्रैकेट में आ जाएगा 3a माइनस 2b, ठीक है। a की जगह इसमें क्या लिखा है, 3a लिखा है और b की जगह 2b लिखा है, तो 3a का क्यूब मतलब 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 3 3 9 9 2 18 ab और 3a माइनस 2, ये हो गया। अब ये तो सॉल्व होने से रहा, ठीक है ना। तो आगे ये स्क्वायर है भाई, ये सॉरी क्यूब है, और अगर आप चाहो तो ना इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया 54a स्क्वायर बी, इसको इससे देखो 18 को 3 से किया तो 8 3 3 54 a इंटू ए स्क्वायर और b का b आ गया, और माइनस 18 से जब इसको करूँगा 18 2 कितना होता है 36 होता है a b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस 2y का होल क्यूब, 3x माइनस 2y का होल क्यूब, सिंपल सा। अब जिसको फॉर्मूले याद होंगे दोस्तों यूं यूं कर देगा, जिसको याद नहीं होंगे यूं यूं भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बचा लास्ट क्वेश्चन भाई हमारा, जो कि है 2x प्लस 5y का होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये तो आसान सा था, इसको हटा देते हैं हम लोग, तो ये हटा देते हैं हम लोग इसको, फिर तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है ये 2x प्लस 5y का होल क्यूब। तो ये कुछ ऐसा है भाई, a प्लस बी का होल क्यूब है। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, बस सिंपल, ठीक है ना। अब इसका एक्सपेंशन मैं करूँगा कैसे भाई, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा a क्यूब की जगह आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस b क्यूब क्या आ जाएगा, b क्यूब की जगह आ जाएगा 5y का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5y ब्रैकेट में 2x प्लस 5। अब देखो कितना आसान सा एक्सपेंशन है, लेकिन आसान कब है, जब फॉर्मूले याद होंगे। अगर फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे तो भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं देखो बहुत बार बोल चुका हूँ, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फॉर्मूले होंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा था, a की जगह 2x लिखा है, b की जगह इसमें कितना लिखा है 5y लिखा है, तो मैंने सीधा सा एक्सपेंशन कर दिया उसका, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x क्यूब
प्लस 25 का 125 वाई क्यूब प्लस 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30x वाई, यहाँ से आ गया, और ये 2x प्लस 5। ठीक है ना। अब आपको जब आपके पास क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप ऑप्शन देके मैच करना कि यही दिया गया है कि इसके बाद ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई किया। अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया गया है तो आप भी कर देना भाई ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 60x² प्लस 150x²। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। बस फॉर्मूला ध्यान रखना, बस फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद होगा तो एक्सपेंशन इजीली हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला ध्यान नहीं होगा तो एक्सपेंशन नहीं होगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त इस चैप्टर में। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। ठीक है ना। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, a-1 मल्टीप्लाई a+1 मल्टीप्लाई a² - 1 इज इक्वल्स टू। अब देखो, जिसने यहाँ से ये दो टर्म देख लिए होंगे ना, उसको सिंपल से याद आ गया, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a + b a - b। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है a² - b²। तो यहाँ पर भी तो सेम ही लग रहा है, देखो a + b ये है और a - b ये है, तो यहाँ पर क्या बन गया a² - b²। तो जब मैं पहले दो टर्म को सॉल्व करूँगा तो वहाँ से आ गया a² - b², और अगला टर्म मेरे पास क्या बच गया, वो बच गया a² - 1। ठीक है, ये बच गया। अगर किसी को अभी भी दिक्कत हो रही है कि a² - 1² कैसे आया, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इसका मल्टीप्लाई करो, तो ये टर्म बच जाएगा। और ये तो हमने पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी कर दिया। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद भी अगर देखो कोई तेज होगा, तेज तो क्या इसमें इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है वैसे तो। ठीक है। अगर कोई तेज बच्चा देखो जो इसको एक्सपोनेंट पावर, जिसने अभी तक हमारी सारी क्लासेस पढ़ी है मेरी, ठीक है, जिसको पहले से पता है, देखो यहाँ पर सिंपल सा है, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सेम टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो बेस सेम है, पावर दोनों की 1 है, तो पावर दोनों की ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा a² - 1 का 1। ये सिंपल सा बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसका एक्सपेंशन भी खोल सकते हो आप लोग। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, a⁴, ठीक है ना, a² + b² - 2ab। अब मैं क्यों खोल के दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके पास, अभी मेरे पास तो ऑप्शन है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पर, कुछ भी इन द सेंस कि यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ, यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ। अब आपको तो अपने एग्जाम पेपर के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसका एक्सपेंशन खोल दिया। अगर किसी को यहाँ से फॉर्मूला नहीं लगाना है भाई, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इस a की इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा a⁴, इसकी -1 में करूँगा तो -a²। ठीक है, वैसे इधर से -a² और +1, तो यहाँ से कितना आ गया देखो a⁴ - 2a² +1। आना तो हर जगह से सेम ही है दोस्त मेरे पास। ठीक है ना, आना हर जगह से सेम है। आप ऐसे करो वैसे करो, बस यहाँ से कभी कभी क्या होगा कि लेंथी हो जाएगा, मान लीजिए जब हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। ठीक है ना दोस्त। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। तो गाइज आज हमने करे कुछ 10-15 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। ठीक है ना। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।